पैदा तो हम सब आजाद ही होते हैं, पर हर कोई आजाद ही मरे ये पक्का नहीं। जिस समाज में मैं, तुम, हमारे पेरेंट्स और ना जाने कौन कौन अपनी नाक बचाने में लगे रहते हैं, वही समाज हमें कंडीशन करता है एक गुलाम बनने में। इस वीडियो में मैं फैक्ट्स के साथ साथ अपनी भी एक बड़ी सी प्यारी सी ट्रेजेडी वाली लव स्टोरी शेयर करूंगा, जिसमें ड्रामा है, बदला है, प्यार है, बहुत सारा रोना, राजेश गरम मसाले की तरह। और हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हारे भाई का एक सोल्यूशन भी है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिससे तुम्हें भी पता चलेगा कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो और समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये बात है मार्च 2025 की, जब मैं एक शाम आराम से बैठा हुआ था घर में, तभी मेरे पास एक फोन आया जो कि एक जॉब का ऑफर था। और एक आंटी मुझे फोन पर बोलती है, मुबारक हो, हमें आपकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई और क्या आप कल इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? अब ऑब्वियसली मेरा जवाब वही है जो तुम लोगों का होता कि हाँ बिल्कुल, आप मेरे को जेडी भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। मैं अपनी मम्मी के पास गया, उन्हें बताया कि तुम इतनी भी समझदार नहीं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है, पर दुनिया में अभी भी ऐसे भले लोग हैं जो दूसरे भले लोगों को पहचान लेते हैं। मेरी मम्मी का रिएक्शन कुछ अच्छा ही था। उन्होंने बोला, पहले देख तो ले कौन लोग हैं, कहीं कोई घपला तो नहीं। तो मैंने जल्दी ही इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके पता किया कि वो एक एनजीओ है जिसके इंस्टा पर 35 के फॉलोअर्स हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ नेम तो रिवील नहीं कर सकता ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। अबे उनकी नहीं, मेरी सिक्योरिटी। मुझे अपने चूतड़ कुटवाने का कोई शौक नहीं है। बस क्या था, ये 35 के फॉलोअर्स और लिंक्डइन पर मेरी बॉस की प्रोफाइल देख के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया था। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। अरे मेरा मतलब कि अब मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीऊंगा। पर नहीं दोस्तों, जब जिंदगी लेने के मूड में आती है ना, तो मच्छर की तरह पहले एनेस्थीसिया और फिर टपाटप। अगले दिन मैं वहां पहुंचा और वहां की प्रोग्राम मैनेजर ने मुझे ग्रीट किया। हाँ, सुअर सिर्फ इंटरव्यू वाले समय तक ही अच्छे रहते हैं, बाद में इनके अंदर की दीपिका पादुकोण निकलती है, पर तब तक हम बेबस रणवीर बन चुके होते हैं। कुछ दिन तो सब ठीक ही चलता रहा, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मेरी ज्वाइनिंग के 1 मंथ आफ्टर, जब मेरी प्रोग्राम मैनेजर ने बहुत कैजुअली मुझसे बोलना शुरू कर दिया कि जरा जाके ये चाबी सेक्टर 63 में दे आना। अरे ये फाइल्स तो यही रह गई। कैमरे ये जाके सेक्टर 72 में दे आना। अरे जरा सेक्टर 73 से ले जाना। मैंने पूछा अब क्यों? बोली मैंने बोला ना। मतलब ये मोटी कुत्तो एसी की हवा खाए, मुझे गर्मी में पूरा नोएडा घुमाए। तो मेरा एक सीनियर था जिसको इन्होंने मेरे 1 हफ्ते बाद ही ज्वाइन करवाया था। उसने मुझसे बोला कि भाई स्टैंड ले, ट्रैवल एक्सपेंस मांग, बी ब्रेव। और उसने मेरी 200 ग्राम की टंकी में 2.5 किलो का हाथ भर दिया। मेरा मतलब 2.5 किलो की मोटिवेशन भर दी और मैं अपने दोनों फुला के अपना हक मांगने चला गया। तो भाई वहाँ से कुछ जवाब आया कि उसे सुन के मेरी टंकी का सारा ऑयल ही लीक हो गया। उसने कहा मैं बॉस से बात करती हूँ। और 10 मिनट बाद वो मुझे आके बोलती है, तुम्हारी सैलरी नाम में ज्यादा रखी है इसलिए, क्योंकि हमें पता है तुम्हें ट्रैवल करना होता है। मैंने कहा व्हाट? बोली हाँ, नहीं तो हम तुम्हें 10 के कम देते। अबे कोई सेंस है इसमें? मतलब ये मुझे 10 के ट्रैवल अलाउंस दे रहे हैं। भाई उस दिन तो मैंने खून की घूंट मार के जुबान बंद कर ली, पर आज सोचता हूँ अगर उसी दिन स्टैंड लिया होता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। पर हाँ, मैं उस दिन तो समझ गया था कि मेरी ऑफिस की चोरियां चोरों से कम है के। खैर वो मंथ पूरा हुआ और वक्त आ गया इनॉग्रेशन का, जिस दिन के लिए मैंने अपनी बाइक के टायर सीनियर ट्रेनर सोच के रैपिडो वाले की तरह घिसे थे। अच्छा मैं बता दूं, इनके 3 एजुकेशन सेंटर थे साउथ दिल्ली में, और ये वो सेंटर था जिसके लिए मुझे और मेरे सीनियर को हायर किया था। तो हम सब कुछ डन करके आराम से बैठे हुए थे और इतने में मेरी बॉस और प्रोजेक्ट मैनेजर और एक मोटी और भी तीनों काला चश्मा लगा के हमारी तरफ आ रही थी। अब भाई थका हुआ था क्योंकि सालों ने पूछा भी मुझसे ही लगवाया था। हाँ जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर कमेंट में बोलो जो बोलना है। भाई कहा ना, पापी पेट का सवाल था। तो थका हुआ था तो जैसे हुआ वैसे खड़ा हो गया। पता है मेरी बॉस सामने से क्या कहती है? एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर होके तुम्हें ये भी नहीं पता अपने सीनियर के आगे कैसे खड़े होते हैं। मेरे सामने सीधे दोनों हाथ फोल्ड करके खड़े हो। लगता है तुम्हें क्लास मुझे ही देनी पड़ेगी। शपथ भाई, उस टाइम बस मेरे मन में एक ही बात आई, मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी।
मतलब मैं मास्टर डिग्री वाला जिसने 5 साल अपनी कॉलेज में घिसी, 14 साल स्कूल में और 7 साल प्लस का एक्सपीरियंस इसलिए कि ताकि तेरे को सल्यूट मारूं। भाई कॉर्पोरेट के नमूने अपनी सूंघ के अपनी ही चाटते हैं और ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे बाबा की बूटी मिल गई हो। अबे सीनियर ट्रेनर या पीडी ट्रेनर पोछा भी तो नहीं लगाते, रैपिडो वालों की तरह रोड पर बाइक भी तो नहीं घिसते, पता है भाई। पर मैं उस समय दांत दिखा के ही करके सॉरी मैम बोल पड़ा। पापी पेट का सवाल था यार। पर अब सोचता हूँ उसी दिन औकात दिखा देनी चाहिए थी। खैर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगले वीक इन्होंने डिसाइड करा कि एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसके लिए पूरे गांव में डोर टू डोर एडवर्टीजमेंट करनी थी। सोचो इसके लिए कौन चुना गया होगा? सोचो, मैं। और कौन? भाई 3 दिन पूरे गांव हर दरवाजे पर नॉक करता घूम रहा था। टिटार दोपहरी में पोलियो की दवाई पिलाने वाला बन गया। 3 दिन बाद मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर आई और बच्चों को अपनी नकली हंसी प्लस काले दांत दिखा रही थी। सही सुना, काले दांत। अरे गुटखा नहीं खाती थी, उसकी नीयत ही काली थी। और ये वो मासूम बच्चे नहीं, पर मैं बखूबी देख पा रहा था जो उसकी नकली हंसी में टिमटिमा रही। अब देखो यार, वैसे ही मुझे पढ़ाते हुए 7 साल हो चुके हैं और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बच्चों पर जोर जबरदस्ती करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सारे छोटे बच्चे उस दिन वहाँ भारी संख्या में तैनात थे। और मुझे अडल्ट एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, ना कि चाइल्ड एजुकेशन का, जो कि मैंने अपने सीवी के अंदर बहुत ही प्रॉपरली वेल डिफाइंड तरीके से मेंशन करा हुआ है। तो मैं जितना हो सकता था बच्चों को प्यार से चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे मन के सच्चे कहाँ मानने वाले हैं। बच्चे तेरी माँ की। मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर ये चीज देख के बोली, तुम पर बच्चे तक नहीं संभलते। ये है तुम्हारा एक्सपीरियंस। सावी पर मुझे ये तुम्हारी परफॉर्मेंस में लिखना होगा। अब देखो पापी पेट का सवाल है, जानता हूँ, पर इस बार मेरी टंकी का ऑयल लीक नहीं हुआ और मैं फटा, बहुत सही फटा भाई। मैंने कहा तुमने किसी चाइल्ड एजुकेशन वाली टीचर को आज नहीं बुलाया, ये मेरी गलती तो नहीं है? भाई पता नहीं बंदी का दिमाग कौन से बूटी को फूके आया था। बोलती है, How dare you to talk to me like this, Gary? Get lost. चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। मैंने कहा तू गेट लॉस्ट, जली हुई लज्जत पापड़, समझी? चल निकल। बोली, I'm your senior. तभी तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसा बोला कि उसे उसकी औकात दिख गई। मैंने कहा सीनियर है, भगवान तो नहीं। फ्री की इज्जत भगवान को मिलती है, ऐसे सीनियर्स को नहीं जिन्हें इज्जत की भीख मांगनी पड़े। है तो तुम्हारा कैनरे बहुत सैवेज। इसके बाद शॉर्ट में बताऊं तो मुझे मेरी बॉस ने जॉब से तो नहीं निकाला, पर मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई और आगे के 8 महीने के लिए उसने मेरा नोएडा से बाहर ट्रांसफर कर दिया, जहां शुरू हुई वो लव स्टोरी जिसको तुम सुने बिना नहीं रह पाओगे। दिक्कत मत लो, गर्म करके ठंडा नहीं छोड़ूंगा। पार्ट 2 कमेंट करो और यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पार्ट 2 वर्ल्ड वॉर 3 से पहले आ जाएगा। बाय। I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back.